किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। ये लॉ क्या कहता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक चार्जेस और द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज जीरो। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि मान लो ये कोई पॉइंट है, यहाँ से मान लो I1 करंट आ रहा है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग है Q1 करंट चार्ज आ रहा है मान लो, या मान लो I2 करंट इधर से आ रहा है और इसके करस्पॉन्डिंग Q2 चार्ज है मान लो। इधर से मान लेते हैं I3 है और इसके करस्पॉन्डिंग जो चार्ज है वो Q3 है। तो ये सारे करंट आके इस पॉइंट पे मिल रहे हैं और इसका मतलब है कि इन तीनों का सम क्या कह रहा है? जीरो। इसका मतलब ये होता है कि जितना करंट आ रहा है उतना जाना चाहिए, यहाँ चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, तभी तो सम जीरो बता रहा है। इसका मतलब आ रहा है तो फिर जा भी रहा होगा। तो मैंने आना बताया है, लेकिन इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है? यहाँ से जा भी रहा है, तो यहाँ हो जाएगा दरअसल Q1 प्लस Q3 इक्वल टू क्या होगा? जीरो। और I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या होगा? जीरो। इसका मतलब इनकमिंग जो करंट है वो इक्वल टू क्या होगा? आउट गोइंग इलेक्ट्रिक करंट के इक्वल होगा। यहाँ इसका मतलब ये भी निकल रहा है, देखो यहाँ कि I1 इक्वल टू क्या हो गया? -I2 प्लस I3। यहाँ I1 का माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि I1 इधर नहीं, I1 उधर है। इसका मतलब इन दोनों का सम क्या होगा? इधर की तरफ होगा। या जैसे ऐसे हो जाए कि मान लो इधर से करंट आया, जैसे 2 एम्पियर करंट आया, इधर से मान लो 3 एम्पियर करंट आ रहा है ना? मतलब इधर जा रहा है 3 एम्पियर। इसका मतलब इधर से, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो करंट होगा वो यहाँ से करंट कितना आना चाहिए? यानी यहाँ से जो करंट आना चाहिए वो 1 एम्पियर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से 3 एम्पियर जा रहा है, तो 1 प्लस 2 मिला के क्या होना चाहिए? 3 एम्पियर होना चाहिए। आगे बात समझ, क्योंकि यहाँ चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। क्लियर? इसमें तो मैंने डायरेक्शन अपोजिट कर दी। तो ये करंट प्लस ये करंट इक्वल टू क्या हो गया? 3 एम्पियर। अगर इसको भी उधर मानता तो तीनों का सब मिला के क्या होना चाहिए था? जीरो। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है वो। तो माइनस जब भी आएगा I1 को कैलकुलेट करने में या I2 को कैलकुलेट करने में माइनस आ रहा है, तो ये इंडिकेट करेगा, आंसर वही रहेगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन वो माइनस से इंडिकेट करेगा कि जो डायरेक्शन आपने मानी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ओके, ये हो गया हमारा KCL। ये क्या हो गया हमारे पास में? KCL हो गया। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसमें। तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं हम लोग। दूसरा, KVL, हीट्स ऑफ वोल्टेज लो। KVL, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, या इसको लूप रूल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लूप रूल भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग लॉ
ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। ओके, तो ये क्या कहता है, दूसरा पॉइंट, ये कहता है दी algebraic sum of electric potential drops the algebraic sum of electric potential drops across the electric elements क्या रेड सिग्नल आ रहा है क्या अभी भी? नहीं सर। नहीं आ रहा ना अभी तो। The algebraic sum of electric potential drops across the electric elements along the closed loop is zero. Okay. The algebraic sum of electric potential drops across the electric elements. Electric elements का मतलब यहाँ हुआ रेजिस्टेंस हो सकता है ना, कोई भी मतलब कंडक्टिंग वायर हो सकता है, बल्ब हो सकता है, हीटर हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकता है, बैटरी हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है। इन सबको इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। अलोंग द क्लोज लूप इज जीरो, यानी इन सब का सब मिला के क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब कैसे, यहाँ से समझते हैं। मान लो जैसे कि ये कोई रजिस्टर है, ये कोई बैटरी है, फिर से मान लो रजिस्टर है। मैं अभी कैपेसिटर और इंडक्टर की बात नहीं कर रहा क्योंकि अभी हम उनसे फेमिलियर भी नहीं है। मैं रजिस्टर और बैटरी लूँगा यहाँ। एक मान लो बैटरी यहाँ है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, और यहाँ भी मान लो रेजिस्टेंस है। ये प्लस, ये माइनस, ये E1 है, ये माइनस, ये प्लस, ये E2 है। इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका R3 है, इसका R4 है, और इसका R5 है। ओके, ये हमारे पास में ऐसा सर्किट बन रहा है। मैंने मान लिया कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मैंने मान लिया बी है, ये पॉइंट मैंने मान लिया सी है, ये पॉइंट मैंने मान लिया डी है, ये पॉइंट मान लिया मैंने ई है, ABCDE। ये मैंने मान लिया कि ये एफ है, एफ, ये मान लिया मैंने कि जी है ना। अब इसमें ध्यान से देखिए। अब एक बात और याद रखना, देखो ये दो बैटरीज हमने लगाई है, तो बैटरीज करंट देंगी। अब करंट कैसे फ्लो करेगा, कैसे पता करेंगे किधर करंट जा रहा है, कैसे माने कि कौन सी बैटरी चार्ज हो रही, कौन सी डिस्चार्ज हो रही है, कौन करंट दे रहा है। तो एक बात ये याद रखना है, ये नहीं समझना है कि इसका I1 मान लिया और इसका भी I2 मान लिया। ऐसे नहीं करते हैं, कभी नहीं करना है। पहला पॉइंट सुन रहा है मैंने क्या कहा, इसका I1 मान लिया, इसका I2 मान लिया, ऐसा नहीं करना है। इस पूरे सर्किट के अंदर एक ही करंट होगा। अब वो डायरेक्शन आपकी चॉइस है, आप चाहो तो ऐसे बना लो और आप चाहो तो ऐसे बना लो कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, वो अपने आप एडजस्टमेंट होगा। आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको दिमाग यहाँ लगाना है। कहाँ लगाना है, क्योंकि ये समझना जरूरी है। आपको दिमाग कहाँ लगाना है कि जितना करंट अगर इस बैटरी ने दिया, उतना करंट इस बैटरी के अंदर आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर फिर इसका क्या करें, तो उस पॉइंट पे भी आता हूँ। पहले मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ ये बैटरी करंट देती है, तो जितना करंट ये बैटरी देगी उतना करंट सर्किट में वापस इसके पास आना चाहिए। यानी यहाँ से अगर इस ब्रांच से करंट आई माना, इसका मतलब यहाँ से आई आना चाहिए,
तभी सर्किट कंप्लीट माना जाएगा, तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोला है। क्योंकि और दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोला है, तो चार्ज हमेशा क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। तो बैटरी जितना चार्ज देगी उतना चार्ज वापस आना चाहिए, क्योंकि चार्ज को कंजर्व रखना है। ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसको क्यों नहीं चूज किया। बैटरी 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 100 कितने भी हो, एक बैटरी को चूज करेंगे। कोई भी एक बैटरी को चूज करेंगे कि वही करंट दे रही है, बाद में अपने आप एडजस्टमेंट हो जाएगा। आगे बात समझ में। या तो ये मान लो कि यही करंट दे रही है, या मान लो कि यही करंट दे रही है। 10 बैटरी जुड़ी है, सबका I1 I2 I3 I4 ऐसे नहीं करना है। आगे बात समझ में। स्क्रीन ब्लर कैसे आ रही है। अभी तो सब कुछ ठीक है। अभी भी आ ही रहा है क्या। मुझे समझ में आ गया क्यों ब्लर हो रहा है। कुछ कुछ जगह ठीक आ रहा है, कुछ कुछ जगह। हम्म, ठीक है। क्योंकि जो रिकॉर्डिंग कर रहा है उसको क्लियर दिखना जरूरी है, वरना फिर आप लोगों को नुकसान हो जाएगा। है ना, बाकी लोगों को तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग तो आरुषि कर रही है, उसको क्लियर दिखना ज्यादा जरूरी है सबके लिए। तो वो क्या रहा है, ये बात समझ में आई मैंने क्या कहा, कि 2 बैटरी हो, 10 बैटरी हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, एक बैटरी चूज करेंगे, वो करंट दिया, उसके बाद करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। है ना, ये ध्यान रखना है। मैंने क्या मान लिया कि ये बैटरी मान लो करंट दे रही है, तो करंट ऐसे दे रहा है ना, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। मैंने मान लिया करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो बैटरी ने मान लो आई करंट दिया। तो यहाँ से क्योंकि एक ही ब्रांच है तो पूरी, इसका मतलब इस लूप में ही चलेंगे हम लोग। यहाँ से आई गया, आई गया, आई गया, तो यहाँ से भी आई होता हुआ, आई होता हुआ, क्योंकि चार्ज को कंजर्व रखना है तो आई को होता हुआ, आई को होता हुआ, यहाँ से आई होता हुआ, यहाँ से भी आई होता हुआ, वापस आई इसके पास आना चाहिए। इसका मतलब सर्किट कंप्लीट है, करंट कहीं रुका नहीं। तो जितना करंट गया उतना करंट वापस आना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये आपके दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये टफ नहीं है, लेकिन बच्चों मैंने देखा कि पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाती है इस चीज़ को लेके, कैसे मानेगी। और जैसा दिया वैसे मान लो, कोई भी एक बैटरी चूज कर लो। वो और मैंने आपको पहले बोला कि करंट अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो इसका मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो फिर ये प्लस से माइनस जा रहा है, इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रही है। तो कोई बैटरी डिस्चार्ज होगी तो कोई चार्ज हो रही होगी, हो सकता है दोनों बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी। कब डिस्चार्ज होगी, जब ये भी प्लस होता, सॉरी ये माइनस होता और ये प्लस होता, तो ये भी डिस्चार्ज हो रही होती, ये भी डिस्चार्ज हो रही होती। है ना, आ रही बात समझ में। तो ये ध्यान रखना है। और इसलिए आपने देखा भी होगा कि जो बैटरीज होती हैं, जो सेल्स आप लेकर आते हो, सेल्स को क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं वोल्टेज बढ़ाने के लिए, देखा होगा आपने। है ना, उनको अपोजिट नहीं करते, अपोजिट करते क्या होता है, करंट कम हो जाता है उसमें, इसलिए सबको क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐड करते जाते हैं। तो वही चीज यहाँ है, मैंने इसको अपोजिट कर लिया, वो तो मेरा क्वेश्चन है, उसमें क्या। तो एक बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, एक क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। ओके। अब ये एक लूप बन गया। अब इस लूप में क्या करूंगा, मैं यहाँ से स्टार्ट कर, पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल जब करेंगे यहाँ। है ना, तो यहाँ कैसे करेंगे देखो, इसको लिखूंगा मैं वी ए माइनस वी बी प्लस, यहाँ लिखूंगा वी बी माइनस वी सी प्लस, यहाँ लिखूंगा वी सी माइनस वी डी, सॉरी वी सी माइनस वी डी प्लस वी सी माइनस वी डी माइनस वी प्लस वी ई माइनस वी एफ प्लस वी ई माइनस वी जी, वी एफ माइनस वी जी प्लस वी जी माइनस वी ए। आप इन सबका सम देखो जीरो आ रहा है, कैसे, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये है ना, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है।
ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इन सब का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर है। तो डाउट है मैं तो एक पूछो। बार रीजॉइन करूं? हाँ, करिए करिए।